हेलो दोस्तों, अगर आप भी मेरी आंखों से दिल्ली देखना चाहते हैं तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिल्ली दिल में है, जहां हर गली हर मोनूमेंट्स एक कहानी सुनाती है। और इस कहानी का हिस्सा बनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम आए हैं दिल्ली के साइंस म्यूजियम में। इससे एंटर करते ही हमें मिलता है यहाँ टिकट काउंटर, जहाँ पर हम स्कैन करके टिकट भी ले सकते हैं और स्कैनर यहाँ प्लेस है। और एंटर करते ही कुछ व्यूज इस तरीके का मिलता है हमें। ऊपर डायनासोर है और पानी ऊपर से गिर रहा है गर्मी की वजह से। गर्मी ज्यादा है, इस वजह से इन्होंने ऊपर वाटर का फ्लो लगा रखा है। और चलिए करते हैं एंटर। एंटर करने से पहले मैं कुछ दिखाना चाहूंगा आपको। यहाँ पर एक रोटेशन अर्थ इन्होंने प्लेस करके रखा है, जहाँ पर वाटर बॉल को फ्लोट करता है हवा में। और ये देख सकते हैं आप। इसके साथ ही कुछ रेस्ट रूम है यहाँ और जलपान इन द सेंस कैफेटेरिया। और यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी अवेलेबल है। पार्किंग इधर भी है और जहाँ एंटर हुए थे हम उस तरफ भी पार्किंग की सुविधा अवेलेबल है। तो बिना समय गवाए चलिए चलते हैं अंदर। तो अब हमने करा है एंटर और यहाँ चेक हो रहा है टिकट, जो हमने भी ऑनलाइन लिया था। तो चलिए दिखाते हैं इनको टिकट। और अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं टिकट तो कुछ इस तरीके का आपको स्कैनर मिलता है, तो ये स्कैन करके हमारी अंदर एंट्री देंगे। और अब हम आ चुके हैं म्यूजियम के अंदर। हमने यहाँ चेकिंग कराई और अब करते हैं एक्सप्लोर इस साइंस म्यूजियम को। एंटर करते देखने को मिलता है यहाँ एक टंकी जो फ्लोट कर रही है हवा में, और ये पता नहीं चलता ये इल्यूशन है कि पानी कहाँ से आ रहा है। बट मैं बताता हूँ आपको पानी कहाँ से आता है इसका। ये जो पानी बह रहा है इसके अंदर एक इनविजिबल पाइप लगा हुआ है, इसकी वजह से नीचे से फ्लोट हो रहा है पानी, मगर ये आपको इल्यूशन की वजह से लगता है कि ऊपर से फ्लोट हो रहा है पानी। और एक चीज दिखाता हूँ मजेदार। ये एक बॉल का एक टेनिस बॉल इसके अंदर फ्लोट होती थी बहुत पहले। अब इन्होंने ये चीज बंद कर दी है। पहले एक बॉल रोटेट होती थी इसके अंदर और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाती थी और यहाँ आके गिर जाती थी। बहुत सारी बॉल थी इसके अंदर। मैकेनिकल तरीके से इसको कंट्रोल करते थे इस चीज को। तार रहित पियानो, और ये मूवमेंट काफी अच्छा करता है। जब इसमें हम फिंगर फ्लोट करते हैं तो काफी अच्छा बजता है। एक बार बताएंगे हम आपको। अच्छा है साउंड। चलते हैं आगे। तो स्वच्छ जल झील, यहाँ आपको मछलियाँ देखने को मिलती हैं एंटर करते ही। यहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं और यहाँ फिल्टर पंप लगा रखा है, जिससे ये मछलियाँ सांस वगैरह लेती हैं और पानी शुद्ध रहता है। तो चलते हैं आगे। अब देखते हैं, ये 3D था, शायद ये बंद चल रहा है। LG की LED स्क्रीन लगी हुई इसके अंदर, ये 3D से चलाते थे इसको। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले में। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ बहुत सारे जल्ले जीव हैं और ये है स्नेल। ये स्नेल है, शायद आपने इसको देखा होगा। काफी अच्छा है। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर। लिफ्ट से चलें, यहाँ बराबर में लिफ्ट भी है और आप पैदल भी जा सकते हैं। चलिए लिफ्ट से चलते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे अच्छी चीज, यहाँ पर ना इन्होंने एक चार्ट लगा रखा है कि कौन से फ्लोर पे क्या चीज प्लेस है। जैसे कि अभी हम यहाँ पर हैं, अगर हम ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं तो रॉकेट वगैरह रखे हुए हैं। फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं तो ये स्टेचू वगैरह है यहाँ पर। थर्ड फ्लोर मतलब फर्स्ट फ्लोर पे ही इन्होंने फन साइंस गैलरी टाइप की बना रखी है। सेकंड फ्लोर पे आपका 3D है और थर्ड फ्लोर पे ही इन्होंने वही बना रखा है और थर्ड फ्लोर पे डायनासोर दे रखा है इसमें। तो फोर्थ फ्लोर पे एक एक्टिविटी है, वुमेन बायोलॉजी गैलरी। तो पहले मैंने सोचा है कि सबसे पहले चलते हैं नीचे और देखते हैं कि नीचे क्या है। बेसमेंट में चलते हैं पहले, उसके बाद तो जाना ही है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर पे। तो चलते हैं। एंटर करते हैं, हमें देखने को मिलता है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, जहाँ स्क्रीन पर चलते हैं क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पर 3 ग्रुप बने हैं, 1 2 3। यहाँ पर 9 लोग चाहिए, जिसमें स्क्रीन पर क्वेश्चन चलेगा, उसका आंसर हमें यहाँ उसको प्रेस करके देना होगा। एक यहाँ फ्लैग, इंडियन फ्लैग काफी अच्छा है। ये 3D में बना रखा है इन्होंने। भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947। ये हमारा इंडिया का मैप। और एंटर करते ही यहाँ गेम है। ये बच्चे गेम खेल रहे हैं। 3D इमेज दे रखी है, जिसको आप अपने हिसाब से कलर कर सकते हो। हाँ, बोले कि सेल्फी स्पॉट है, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैं इसके अंदर स्पॉट हो रहा हूँ फिलहाल। कैसा लग रहा हूँ बताइए, कमेंट करके बताइए। यहाँ पर हर स्टेट का दे रखा है, जैसे 9 खंड हैं। इटली की इमेज है,
तो 1890 में इटली कैसा दिखता था, भारत कैसा दिखता था, जर्मनी कैसा दिखता था। अब देखिए, जैसे मैंने इटली को टच करा तो इटली की इमेज आ गई। देन मैं इंडिया को टच करता हूँ तो यहाँ इंडिया की इमेज आ जाती है, इंडिया की इमेज आ जाती है और इंडिया के बारे में फिर बताना स्टार्ट कर देता है ये। और ये हमारी है अनोखी उपलब्धि, क्या क्या हमने उपलब्धियां ली। और रिलेशन टू सरदार, ये खराब पड़ गई, इसमें कोई वॉइस वगैरह नहीं आ रही। ये बताता हूँ मैं क्या है। ये सरदार जी की वाणी है और इन्होंने इसमें माइक्रोफोन में इसकी इनकी वॉइस रिकॉर्ड करके रखी है जो हम सुन सकते हैं, मगर अभी फिलहाल ये चल नहीं रहा। चलते हैं आगे। कब पर एलईडी स्क्रीन वगैरह खराब है, एलईडी स्क्रीन खराब है, शायद इंटरनेट नहीं है इसके अंदर। नया भारत ऐसा है, छिन्न भिन्न भारत ऐसा था और जिन्ना के सपनों का पाकिस्तान ऐसा है कि पाकिस्तान जब जिन्ना था तो बलूचिस्तान, पाकिस्तान और असम, बंगाल साइड तक ये एरिया कलकत्ता, तो ये एरिया उसको चाहिए था इस टाइम पे, जिस टाइम पे हमारा 1947 में जब आज़ाद हुआ था तो ये डिमांड की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। और मैं दिखाता हूँ, ब्रिटिश भारत साम्राज्य ऐसा था 1947 में, मुगल साम्राज्य ऐसा था 1826 में बाबर आया था भारत, मुगल साम्राज्य ऐसा था। तो उस टाइम पे 1526, 1527, 1528 ये मुगल साम्राज्य ने कहाँ कहाँ अपनी नींव रखी थी, वहाँ का है। और ये है मौर्य साम्राज्य का, चंद्रगुप्त मौर्य और बहुत सारे थे मौर्य। और ये भी लिखा गया है सियासती चिन्ह, जिसकी पहचान होती थी, जैसे मराठा है, कैम्बो है, छोटा दांत, इस तरीके से इन्होंने अपनी निशानियां बना रखी थी। और चीज मैं दिखाता हूँ आपको, इन्होंने एक हैंडक्राफ्ट से एक सरदार पटेल की आकृति बना रखी है। ये लाइट रिफ्लेक्ट करती है उस आकृति पे और आकृति बन जाती है सरदार पटेल की। देखो मैं दिखाता हूँ इसको किस तरीके से ये विलुप्त होती है दोबारा। देखिए इसकी मूवमेंट, ये घूमता है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये पीछे नहीं बना और इस आकृति को बनाया। जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है इस पे तो पीछे बन जाती है उनकी शक्ल। तो जिसके लिए हम आए थे वो है ये रॉकेट लॉन्चर। यह रॉकेट लॉन्चर, इसका हम प्रयोग करते हैं जब हमें कोई सैटेलाइट वगैरह अंतरिक्ष में भेजनी होती है, तो ये रॉकेट लॉन्चर हैं जिनसे हम इसे अंतरिक्ष में पहुंचाते हैं। देखा भी होगा आपने, ये रॉकेट वगैरह जब जाते हैं तो कोई भी सामान भेजना होता है अंतरिक्ष में तो ये लेके जाती है। तो हमारी इंडिया की संस्था है इसरो, जैसे नासा है अमेरिका की, वैसी है हमारी इसरो। तो इसरो अंतरिक्ष में भेजता है कोई भी सैटेलाइट वगैरह। चलते हैं रोबोट के पास। ये सारे के सारे रोबोट जो एक्सपायर पार्ट होते हैं ना, उनसे बनाए गए, जैसे एलईडी कलेक्ट करके, माउस कलेक्ट करके, और ये कीबोर्ड वगैरह भी यहाँ पड़े हैं। मैं दिखाता हूँ आपको पूरा, कुछ इस तरीके का दिखता है। और भी दिखाता हूँ मैं आपको इंटरनेट का विकास। यहाँ आपको इंटरनेट पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से इंटरनेट का विकास हुआ था और किस किस तरीके से हुआ था, डिजाइनर कौन थे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ थोड़ी पब्लिक ज्यादा है जिसकी वजह से हमें कुछ इंटरप्शन होती है। और दिखाता हूँ मैं आपको, ये है प्रोजेक्टर वाली एलईडी। ऊपर एक प्रोजेक्टर चल रहा है जिसकी वजह से हम हैंड की मूवमेंट करते हैं, जिससे पेज चेंज होता है। ऊपर प्रोजेक्टर लगवाए, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पेज चेंज होती है। ये है पोस्ट कार्ड। और दिखाता हूँ मैं आपको इसमें पुरानी स्टैम्प्स। सबसे अच्छी चीज दिखाता हूँ, जिससे लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है, वो है ऑनलाइन दुनिया में के छिपे खतरे। उससे क्या क्या होता है ये देखिए, गूगल पे क्या क्या खतरा है और अकाउंट किस तरीके से हैक हो जाता है, ये सारी चीजें इसमें दे रखी हैं। तो आप बच के रहिए थोड़ा सा। जैसे मैंने बताया था आपको, स्पेयर पार्ट से कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। ई कचरा से इन्होंने बना रखा है, ई वेस्ट जिसे बोलते हैं। तो ई वेस्ट है ये, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, उससे कुछ अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। ई वेस्ट जो होता है वो इन्होंने यहाँ पर कुछ संग्रह करके रख रखा है, जैसे कि तांबे का चूरन रख रखा है, एल्युमिनियम के दाने रखे हैं, ट्रांजिस्टर रख रखा है, कॉपर का तार, पीतल का सिक्का, तांबा कोयल, हरा चिप, इस तरीके से इन्होंने यहाँ रख रखे हैं। ये ई वेस्ट है। लिए चलते हैं अब फर्स्ट फ्लोर पे। अभी हम थे ग्राउंड फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे देखते हैं कि क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो चलिए, आपने देखा भी होगा
ये है कोयला निकालने वाली मशीन, जो यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन कर रखी है इन्होंने, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको पीछे क्योंकि अंधेरा ज्यादा है। तो ये है मशीन का एक ढांचा। ये मशीन बहुत लंबी होती है, मतलब कि यहाँ से इसे कंट्रोल करते हैं इस चीज से, और ये नीचे सुराख करते हैं। कुछ दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से। ये इस तरीके से मशीन की टेक्नोलॉजी है। द कोयल लैब, ये एक लैब है जिसमें कोयले की गुणवत्ता वगैरह मापी जाती है। और ये है कोयले, सबसे प्योर सेल ग्रेप कोयल। ये यहाँ दे रखा है कि किस तरीके से हम इसको माइक्रोस्कोप से देखकर इस तरीके से दिखता है। और ये सारे कोयले हैं जो हमारे देश में पाए जाते हैं और बाहर के भी हैं। लेटेनाइट, नॉन ग्रीन कोयल, बहुत सारे हैं इसके अंदर, और ये भी हैं। और हम यहाँ पर इसका क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। ये सेफ्टी है, ये माइनिंग वगैरह है, देखो काफ़ी अच्छा है। ये माइनिंग वगैरह है, ये माइनिंग जहाँ करते थे वहाँ के लोग रहते थे यहाँ, इस तरीके से थे वहाँ का एरिया। ये है माइनिंग सेफ्टी टूल्स, जो एक एम्प्लॉय पेन के नीचे माइनिंग करने के लिए जाता था। माइनिंग में कोयला वगैरह होता था, तो उसके अंदर ये डायनामाइट वगैरह रखते थे, जिससे कि अंदर ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो कोयला नीचे जमीन से ऊपर तक ले जा सके। वैसे ही इन्होंने एक ये माइनिंग की चेन टाइप की बना रखी थी कि अगर नीचे कोयला ब्लास्ट करता है तो उस कोयले को इस चेन के जरिए से आप ऊपर ले जा सकते हैं। मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, ओपन कास्ट माइनिंग, ये माइनिंग है ओपन कास्ट। और नीचे ये क्रेन वगैरह अपना काम कर रही है। ट्रक वगैरह थे, ये क्या करती थी, नीचे से माइनिंग लाती थी और इन ट्रकों में भर के वो ऊपर तक लेके आते थे, जिसकी वजह से बिजली और रेल ये सब में यूज होती थी ये कोयला। वो ड्रेस मैंने आपको दिखाई थी, वो ड्रेस जिसका हाफ पोर्शन इन लोगों ने पहन रखा है, जैसे कि ये है। तो चलिए चलते हैं हम दूसरी तरफ। कोयले को ब्लैक डायमंड बोलते हैं, व्हाइट डायमंड कपास, ब्लैक डायमंड घड़ी। और बोलते हैं ना, कहावत है कोयले से ही हीरा निकलता है, तो कोयले से ही हीरा निकलता है, इसलिए डायमंड बोला जाता है। और ये है बैलून, जो हवा में फ्लोट होता है, देखा होगा आपने मूवीज वगैरह में, ये फ्लोट होता है ऊपर। यहाँ से इसमें आग जलती है, आग बनाती है गर्म हवा गुब्बारे को लेकर जाती है ऊपर तक। तो चलिए चलते हैं आगे। ये उस टाइम पे बनाई गई थी कि ये फ्यूचर में किस किस तरीके के गैजेट बन सकते हैं। अब चलते हैं सफारी में। और यहाँ ये 3D है, इसमें मैं भी शो हो रहा हूँ किस तरीके से विजुअल्स हैं ये 3D वाले। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये यहाँ से मूवमेंट करना है, कैमरा वहाँ लगा हुआ है इसका, ये यहाँ से इसकी मूवमेंट हो रही है। ज़ेब्रा वगैरह वाटर फ्लो का बना रखा है, जिसमें हम अपने हैंड से वाटर को देख सकते हैं। बट ये वर्क नहीं कर रहा, अभी पहले वर्क करता था, ये मूवमेंट वगैरह होती थी तो यहाँ से इसे जोड़ देते थे। बट अब ये बस रेडियो पैनल का ही नहीं है, बस इसे यूज ही कर सकते हैं, यूज से देख सकते हैं। VR थिएटर, इसमें VR लगा के हम साइंस को जान सकते हैं। बट हमने यहाँ का टिकट नहीं लिया, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने इसके पहले रिव्यू देखे थे, तो उस रिव्यू में ये मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगा। तो उसमें ये बताया गया था कि बस ये इस टाइम पर बस ऐसे ही VR बना देते हैं और उस तरीके का फील नहीं आता जिस तरीके का आप एक्सेप्ट करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं। और ये है एक टोल टैक्स, मैं दिखाता हूँ कैसे, क्योंकि ये है फास्टैग। आजकल जब हम हाईवे वगैरह पे जाते हैं तो फास्टैग की जरूरत पड़ती है। जैसे ही वहाँ से गाड़ी आएगी, वो फास्टैग को स्कैन करेगी तो ऑटोमेटिकली गेट ओपन हो जाता है, जिससे गाड़ी निकल जाती है। और ये सोसाइटी है बैंक्स की, जिसमें बैंक्स वगैरह भी कहते हैं, दिखाता हूँ तो जूम करके आपको। इसमें SBI है, कैनरा बैंक है, HDFC और बैंक ऑफ बड़ौदा, तो जिसे हम बोल सकते हैं बैंक कॉलोनी। इसको तो आप पहचानते ही होंगे, ये है अशोक स्तंभ, जिसमें 4 शेर होते हैं। आपको फ्रंट से 3 ही दिखते हैं, एक होता है इसके पीछे लोकेटेड, दिखाता हूँ आपको। चौथा, पढ़ाई करते हैं या आप कोई कंपटीशन का एग्जाम देते हैं
तो वहाँ भी पूछा जाता है कि अशोक स्तंभ में शेरों की संख्या क्या है, तो वहाँ आप मार्क करेंगे 4। फ्रंट से आपको 3 ही दिखेंगे। हमारा जो कंकाल होता है वो है, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कुछ एक्टिविटी करते हैं तो वो इस स्क्रीन पे मॉनिटर होती है। ये अब नस वगैरह दिखा रहा है, अंदर की जो नसें वगैरह होती है, स्केलेटन है, ये स्केलेटन दिखा रहा है। बच्चों की एक्टिविटी, बच्चे ने बिठाया है डायनासोर को अपने ऊपर, खुद बैठा है दूसरे डायनासोर को। बना रखा है उन्होंने कि हमारा भारत पहले कैसा था, उसने किस तरीके से विकास करा और अब उसकी क्या सिचुएशन है प्रेजेंट में, ये दिखा रखा है। कंप्यूटर का विकास भारत में कैसे हुआ था और किसने करा था, तो कमेंट करके बताओ कि सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार किसने करा था। ये बस इन्होंने पतले बना रखे हैं। मूवमेंट बताओ कैसे हो रही है इसकी, आप देख रहे हो लिप्सिंग हिल रही है, बट इन्होंने यहाँ 2 प्रोजेक्टर लगा रखे हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उनके फेस पे, जिनकी वजह से लग रहा है कि वो खुद अपने लिप्स की मूवमेंट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ इन्होंने 2 प्रोजेक्टर लगा रखे हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। और ये है, ये मुझे नहीं पता क्या है। अच्छा देखो, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। एक इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जिसको बोलते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको बोलते हैं बेल। ये इक्विपमेंट वगैरह बनाती है इंडिया गवर्नमेंट के लिए, कुछ इस तरीके से है। और ये है टेलीफोन्स वगैरह, पहले किस तरीके से थे, अब किस तरीके से हैं। बट मुझे इसमें से एक चीज अच्छी लगी, कुछ इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते थे, ये लिख सकते थे कि ये किस सेंचुरी का था और ये किस सेंचुरी में यूज होता था, तो काफी अच्छा रहता। इससे हमें इंडिकेशन मिल जाता था कि हमारा कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं। ग्राउंड के स्कूल दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, और ये भी यहाँ से हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। अगर आप भी कंप्यूटर में रुचि रखते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, देख सकते हैं आविष्कार किसने करा था और कब हुआ था, ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है। और आज के कंप्यूटर और पहले के कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है, ये भी इसमें दिखा रहे हैं। 1940 में कंप्यूटर कितने बड़े हुआ करते थे और आज के समय में कंप्यूटर कितने छोटे होते हैं। ये कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है जो ट्यूब से चलती थी, इसके अंदर प्रेशराइज डाला जाता था और कितने बड़े होते थे पहले। ये है CPU, ये ट्यूब, इसके बारे में बताया था मैंने, ट्यूब से वर्किंग करते थे वो चीज़ है। देखिए एक कैमरा मेरे हाथ में जिससे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और एक कैमरा ये है। तो उस टाइम पर इतने बड़े बड़े कैमरा हुआ करते थे जिससे लोगों की फोटो ली जाती थी। दिखाता हूँ मैं आपको, विक्रम कैमरा। ये है टाइपराइटर, पुराने जमाने में टाइपराइटर इस तरीके से होते थे। और देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ, जैसा अभी हमारे फोन में होता है ना कीवर्ड्स ASDFGHJKL, तो वो उस टाइम पर भी था। इससे क्या होता है पता है, इससे ना हम जल्दी टाइप कर सकते हैं। आजकल लोग सोचते हैं कि एक साथ क्यों नहीं बना देते ABCDEFG, बस यही वजह थी जिसकी वजह से हम यहाँ फिंगर रखकर जल्दी टाइप कर सकते हैं। तो आपने कीवर्ड में भी देखा होगा अपने फोन के, उसमें भी इसी तरीके से कीवर्ड्स होते हैं और बहुत सारे हैं यहाँ पर। ये इस तरफ भी और इस तरफ भी और उस तरफ भी। आपको कुछ कैमरे दिखाता हूँ। उस टाइम पर इस तरीके के कैमरे यूज होते थे, बहुत एंटी कैमरे हैं। ये अल्फा 1 मॉडल 2 है, ये बीच में जो रखा हुआ है मुझे पता नहीं है, बट इस पर लिखा हुआ है इसलिए मैंने पढ़ के बताया आपको कि अल्फा 2 इस तरीके का लिखा था। ये यहाँ है, इसमें बहुत बड़ी वाली रील निकलती थी, चौड़ी वाली डलती थी इसके अंदर रील, जैसे नॉर्मल कैमरे में ब्लैक कैमरे में हमारी अलग से रील आती थी, बट इसके अंदर एक बड़ी रील डलती थी। यहाँ ये एक बड़ा कैमरा रखा है जिससे फोटो वगैरह क्लिक किया करते थे। आपने मूवी वगैरह में देखा हुआ, इसके ऊपर भी कपड़ा डालकर फोटो वगैरह क्लिक करते थे। और उस जमाने का ये ट्राइपॉड है जिसपे ये इसे टेका करते थे। देखा उस टाइम पर ट्राइपॉड तकनीक पहले से थी, आज के टाइम में बस मॉडर्न हो गई। और ये एक यूनिफॉर्म है, मुझे नहीं पता ये किसकी है, और ये इसके जेवर वगैरह भी रखे हैं। ये चीज़ आपने जरूर देखी होगी पुरानी मूवीज वगैरह में, जहाँ पर ये कैसेट्स वगैरह इसमें रख के बजाया जाता था। और इसमें एक खास चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ ये कुछ बटन बने हुए हैं जिस पे आप क्लिक करेंगे तो उसी सिंगर की आपको आवाज़ सुनाई देगी और गाने सुनाई देंगे। अब देखिए बड़े गुलाम अली खान की मैंने वॉइस पे क्लिक करी तो उनका सॉन्ग बैकग्राउंड में चालू हो गया, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो।
चलिए नूरजहां के चेक करते हैं। ये नूरजहां है, ये पाकिस्तानी सिंगर हैं और इनको मैं जानता हूँ, मैंने इनके गाने काफ़ी सुने हैं। तो ये हैं वो। यहाँ विजुअल भी चल रहा है, इस पे लिखा है टिप टॉप। कुछ दिखाता हूँ। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा पुराने ज़माने में आकर। काफ़ी ज़्यादा इसमें म्यूज़िक प्लेयर वगैरह रखे हुए हैं, सीडीज़ वगैरह भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ एल्बम के स्टिकर्स वगैरह भी हैं। तो अब आ चुके हैं हम पुरानी सभ्यता में, जहाँ पर किस तरीके से क्या था वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ आपको पुराने ज़माने के मुकुट दिख रहे होंगे और यहाँ पर भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी ऐसे डांस विजुअल से, और यहाँ विजुअल्स बने हुए हैं। और मैं दिखाता हूँ ये किसकी मूर्ति है, कमेंट करके बताओ। शायद आपने देखी होगी, अगर आप 90s के हैं तो शायद आपने इसका ज्योमेट्री बॉक्स में यूज करा होगा, जिसके ऊपर ये मूर्ति छपी होती थी। ये एशियन पीरियड के मोनूमेंट्स हैं जो खुदाई में मिले थे। इतनी ब्यूटीफुल नक्काशी की गई थी उस टाइम पर। और ये है सिक्के 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 16th सेंचुरी के, 90s के भी हैं। तो ये 90s के हैं, काफी अच्छी नक्काशी की गई है। और इसको बोलते हैं शिलालेख। ये शिलालेख हैं जैसे अशोक ने बनवाए थे। ये मुझे लग रहा है क्रांतिकारी रामदास सूरजमल क्लॉथ स्टोर्स। मुझे लग रहा है ये क्रांतिकारी है उस टाइम पे, उस टाइम का ये न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर उस टाइम का नहीं है, उसको बाद में रीप्रिंट किया गया है। ये देखा है आपने, जब हम छोटे हुआ करते थे तो गांव में एक बंदा लेकर आता था और इसमें हमें चलचित्र दिखाया करता था और हमें काफ़ी मज़ा आता था। तो 50 पैसे 25 पैसे लिया करता था। आज की जनरेशन को तो पता ही नहीं होगा, जेन जीस तो जानते नहीं इसके बारे में। ये कैनो है, ये भी कैनो है। कमेंट आप देख सकते हैं, ये मैं करके दिखाता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गन, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। देखिए साउंड, और ये अंडर मेंटेनेंस है, ये खराब हो चुका है बट अभी करा नहीं हम लोगों ने सही इसको। ये गिटार है, इसको यहाँ मूवमेंट करते हैं तो गिटार की ऑटोमेटिकली मूवमेंट होती है। ये है, ये पता क्या है, ये है डॉप्लर इफेक्ट। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि एम्बुलेंस जब अपना सारंग बजाती है वो गूंजता है, तो ये वही इफेक्ट है। जैसे बाइक होती है, गाड़ी होती है, ट्रेन होती है, जब वो मूवमेंट करती है, हॉर्न बजाती है तो वही आवाज गूंजती है हर जगह, तो आवाज तेज होती है कह सकते हैं लोग। तो यहाँ भी मेंशन कर रखा है वेव्स, यहाँ इन्होंने बजाया हॉर्न और ये वेव्स फैलना स्टार्ट हो गए। अब ये देखते हैं यहाँ लगी हुई है भीड़, ये क्या है? अच्छा, हमने इसे पहले भी देखा था। इसके अंदर क्या होता है, एक इल्यूजन है जिसमें अब आपका सर दिखता है और धड़ गायब हो जाता है। इसमें आगे फ्रूट्स रखे हैं, वो भी आर्टिफिशियल फ्रूट्स है। ये बच्चा एंटर हो चुका है अंदर, आपको दिख रहा होगा कि आसपास की जगह बिल्कुल खाली है और ऊपर बच्चे का हाथ है। तो गाइस अब हम चलते हैं भूल भुलैया में, तो करते हैं यहाँ से स्टार्ट। अगर मैं खो गया तो मुझे बता देना ये रास्ता कहाँ है, बट चलिए चलते हैं इनसे। रास्ता कहाँ से कहाँ तक है आपको पता ही नहीं चलेगा। इधर से घूम के दोबारा जा सकते हैं।
यहाँ दोबारा घूम के वापस आ जाओ। रास्ता ऐसा है। भैया हर जगह से सेम ही है। कहाँ से कहाँ पहुँचे, कहाँ से कहाँ पहुँचे, कहाँ से कहाँ पहुँचे पता ही नहीं चलेगा। कैसे बस करो आप तो मेरी बात बताता हूँ। मैं अपने आगे वाले चलने वाले लोगों पे ध्यान दे रहा हूँ, बस उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ। दिखाता हूँ बस आगे चलने वाले लोगों के साथ उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ, और इस वजह से मुझे दिक्कत नहीं होगी। गर्मी तो बहुत है क्योंकि पब्लिक ज्यादा है इसमें। देखिए अब चलते हैं बाहर। गर्मी का हो चुका है हमें एहसास बहुत ज्यादा, तो अब निकलते हैं बाहर। हम आए थे उस तरफ और एग्जिट करा हमने इस तरफ से, तो काफी अच्छा लगा। गर्मी देख रहे हो आप, पसीने। ये एक इन्वेंशन था कौन, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मोमेंटम ऊपर की तरफ है, ये मोमेंटम ऊपर की तरफ है, बट मैं जैसे इसको नीचे खींच के लाता हूँ और बस छोड़ता हूँ तो ये वापस वहीं चला जाता है। मगर ढलान देखिए आप, ढलान नीचे की तरफ है, ये फिर भी ऊपर की तरफ भागता है। ये क्यों? इसका डिजाइन मैटर करता है। ये डिजाइन इस तरीके से बना हुआ है, ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। ये पता क्या है? लिक्विड पेंटिंग। इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से चित्र बना सकते हो। ऐसा होता है जैसे पानी के अंदर हम तेल डाल देते हैं, उसके बाद जो मूवमेंट होती है वो सेम मूवमेंट यहाँ होती है। ये एक साइंस है, इसमें पता चलता है कि जो तरल पदार्थ होते हैं उसकी अलग अलग घनत्व होता है। कुछ तैरते हैं, कुछ डूबते हैं, और कुछ आपस में मिलते ही नहीं है। तो वो यहाँ साइंस दिखाई गई है कि जो तरल पदार्थ हैं, जो रंगीन है, वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं। देखिए अब मैंने इसे नीचे कर रखा है, अब ये देखिए ये कुछ डूबते हैं, कुछ तैरते हैं। इसमें वो चीज दिखाई गई है। आपने देखा होगा कि जब कोई पानी वगैरह में डूबता है तो उसके बुलबुले ऊपर तक आते हैं, तो वही सीन यहाँ दिखाया गया है। देखिए जब कोई डूबता है या अंदर से कोई संदेश वगैरह देता है, इस तरीके से दिया करते हैं। पर देखिए नीचे से बलून स्टार्ट हुआ बनना और एक बार जाकर डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये तकनीक की पहले के ज़माने में जब नीचे से किसी को संदेश देना होता था तो नीचे से ये इंडिकेशन देते थे। हम ऊपर ले जाकर छोड़ते हैं तो ये मूवमेंट कर दूसरी तरफ आ जाती है। और भी है यहाँ, ये देखिए उस टाइम की साइकिल। जब इन्वेंट हुआ था साइकिल का, तो पहले ऐसी साइकिल हुआ करती थी, जो पीछे वाला व्हील था वो छोटा और बड़ा वाला आगे, क्योंकि उस टाइम पर चैन पुली का आविष्कार नहीं हुआ था, तो चैन पुली उस टाइम पर थी नहीं। इस वजह से इसमें बहुत कठिनाई होती थी और चोट भी बहुत लगती थी। देखिए इसी तरीके से लोग पहले चलाते थे साइकिल। ऑफिसर्स भी हैं इसमें, और ये तरीका था साइकिल चलाने का। बट धीरे धीरे आपको पता है चैन पुली का आविष्कार हुआ और दोनों पहिए एक जैसे हुए, जिसकी वजह से उसमें चैन डाली गई और सेम मूवमेंट हुई। मगर उस टाइम पे फास्ट स्पीड से चलने वाली बाइक थी, जितना व्हील बड़ा होता है उतनी ही मूवमेंट ज्यादा होती है। यह है इल्यूशन, मैं दिखाता हूँ आपको। गहराई, बट एक इनविजिबल शीशा लगा रखा है यहाँ पर। ये बस हाँ 4 फुट गया, 3 फुट या 4 फुट का है आसपास, इतना गहरा है। बस उसमें शीशा लगा रखा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन की वजह से ये गहराई दिखती है। जो गांव था उसने किस तरीके से विकास किया तो उसको यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ एक शहर बसाया गया है, छोटे छोटे से घर, नदी, पहाड़, ट्रेन, ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं। ये बिल्डिंग, और दूसरी चीज एक चीज दिखाता हूँ आपको, सोलर पैनल। इसमें लिखा हुआ है परमाणु ऊर्जा हमारे लिए क्यों जरूरी है, बाय न्यूक्लियर, किन किन चीजों के लिए जरूरी है और इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है। जैसे धुआं वगैरह निकलता है, जहरीली गैसें निकलती है इसके अंदर से। अब एक चीज दिखाता हूँ, नाभिक तो बोलते हैं अणु, ये नाभिक है।
और ये माउंटेन, घर, मधुमक्खी, सुई, सेल्स वगैरह, ये सब यहाँ दिखाए गए। ये काफी अच्छा है। ये छोटे छोटे शीशे के टुकड़े काट के बनाए हैं और इन्होंने जो बना के दिया है ऐसा बनाया है कि ये ह्यूमन बॉडी लगे। देखिए मैं दिखाता हूँ पास से, उसी शेप में काटा है। देखिए ये है परमाणु से कैसे बिजली बनाते हैं। ये रिएक्टर वगैरह है और ये प्लांट है सारे। कितना खूबसूरत बना रखा है। देखिए विद्युत बिजली बनाते हैं। अभी ये ईंधन रखने वाली नली है। पहले इसमें रखा जाता था ईंधन, मतलब फ्यूल वगैरह। अभी भी रखा जाता है, जैसे गाड़ी वगैरह होती है तो इस तरीके की नाली होती है वहां पर। ये पानी का रिएक्टर है, इसमें पानी वगैरह रखा जाता है, शुद्ध पानी करते हैं। ये भी लगेगा। ये सारी चीजें ऐसे नहीं बनी, बहुत मेहनत लगी है और उस मेहनत को जो सफल बनाया है वो बनाया यहाँ के मजदूरों ने, और मजदूरों को सफल बनाया है यहाँ की ड्रेस ने और यहाँ के इक्विपमेंट ने जो उनको बचा के रखते थे पानी, धूप या किसी भी तरीके की गैस से। देखिए जब नीचे खुदाई वगैरह होती है तो वहां पर बहुत सारी गैस निकलती है, तो ये वैक्यूम होता है ना, जो एयर लेते हैं हम हवा वगैरह, ये उसको शुद्ध करके उस तक पहुंचाता है। तो ये वो चीज़ है। आपने देखा मूवी वगैरह में रिएक्टर, जब रिएक्ट कर जाती है सारी की सारी चीज़ें, तो कुछ लोग ये पहन कर आते हैं। ये है जेसीबी वगैरह जो खुदाई में काम आती थी और सामान उठाने के लिए या ट्रक में कोयला वगैरह भरने के लिए ये यूज़ होती थी। और ये कंट्रोलर है, इस पर बैठ के कंट्रोल करते थे। तो पीछे इनके डेमो वगैरह लगे हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।